Morning dear students, hope you are fine and welcome to our class of social science. So students, we have completed our chapter number 1 of civics before the summer break. Now we'll start our chapter number 2 of civics, that is feudalism. So students, I have divided this chapter into different terms so that we can easily go through the chapter. So our first term is feudalism. By its name, the chapter name is also feudalism. So we'll define feudalism. Feudalism क्या होता है? Feudalism means division of powers between central authority and its constituent units. Central authority means जब एक सेंटर के पास पावर होती है, पूरी एक सेंटर के पास पावर है और वो सेंटर अपनी पावर्स डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड कर देता है ताकि हम कंट्री को आसानी से रन कर सकें. क्योंकि एक कंट्री में अगर सेंट्रल अथॉरिटी है तो दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक कि उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा सारी यूनिट्स को, सारी अपनी जो कम्युनिटीज़ हैं उसको अंडरस्टैंड करने में. तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी थोड़ी सी पावर डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड कर देता है ताकि हम कंट्री को आसानी से रन कर सकें. तो इन इंडिया इज पावर आल्सो इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. तो वी कैन ईजिली जज through its differences. Means federal government and the unitary government. Unitary government means when the power is in single hand, means only the central authority has the power to take the decision. इसमें पावर कहीं भी डिवाइड नहीं होती, कोई कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में डिवाइड नहीं की जाती. तो यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जो डिफरेंट कम्युनिटी के लोग होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने वाला कोई नहीं होता. एक सिंगल हैंड वाला पूरी कंट्री के लिए डिसीजन लेता है. तो यहाँ पर क्या है, पावर डिवाइड की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट में और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में. मीन्स हम कह सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में एंड लोकल गवर्नमेंट में, ताकि लोग यूनियन लेवल पर डिसीजन लेते हैं और अगर स्टेट है, स्टेट अपने स्टेट लेवल पर डिसीजन ले सकती है और लोकल लेवल पे कोई प्रॉब्लम होती है तो लोकल गवर्नमेंट अपने लोकल प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए अपने लोकल लेवल पर डिसीजन ले सकती है. यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट को फ्रीडम होती है किस चीज़ की, अपने काम करने की, अपने एरिया में कोई भी डिसीजन लेने की. यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं होती. जो सेंट्रल अथॉरिटी ने, जो सिंगल हैंड ने डिसीजन लिया है, चाहे वो किंग है, मनार्की रूल है, वो पूरी कंट्री पर एप्लीकेबल होता है. इसलिए जो लोकल पीपल की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने वाला वहाँ पर नहीं होता. जैसे एग्जाम्पल है इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया. इंडिया डाइवर्स कंट्री है, सेंट्रल अथॉरिटी वहाँ पर डिसीजन नहीं ले सकती है अकेली. तो इंडिया में पावर को डिवाइड किया गया है स्टेट गवर्नमेंट में एंड लोकल गवर्नमेंट में. बट जापान जैसी कंट्रीज़ में यूनियन गवर्नमेंट ही वर्क कर रही है, वहाँ पर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी काम करती है, वो सारी कंट्री पर एप्लीकेबल होता है. सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. मीन्स व्हाई डू वी नीड फेडरलिज्म, वी कैन से दैट, एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. नंबर 1 पॉइंट, अकॉर्डिंग टू इस डेफिनेशन, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि इसमें 2 और मोर लेवल की गवर्नमेंट्स होती है. 2 और मोर लेवल मीन्स वी कैन से दैट सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है. मीन्स यहाँ पर इजी हो जाता है कि एक गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले रही है तो उसने कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी है ताकि स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट की प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सके, लोकल गवर्नमेंट अपने लोकल लेवल पर डिसीजन ले सके. तो नंबर 2 पॉइंट, कॉन्सेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट. अगर हमने फंडामेंटल प्रोविजन में कोई भी चेंजेस करने हैं, फंडामेंटल प्रोविजन मतलब फंडामेंटल राइट्स में, मींस अगर हमने किसी स्टेट को डिवाइड करना है या कोई फंडामेंटल डिसीजन लेना है, कोई न्यू डिसीजन लेना है या कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसमें कोई भी एक गवर्नमेंट अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग डिसीजन चेंज नहीं कर सकती है. उसमें डिसीजन चेंज करने के लिए हमें दोनों लेवल्स की गवर्नमेंट की कंसेंट चाहिए ताकि डिसीजन को हम चेंज कर सकें. Our third point is supreme authority of courts. Supreme authority of courts means supreme court. जैसे आपने मैच में देखा होगा, अंपायर हैज़ पावर टू टेक द डिसीजन व्हेन देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट. जब 2 पार्टीज़ में डिसीजन लेना होता है, दोनों टीम्स में डिसीजन लेना होता है, तो अंपायर वर्क करता है. इन द सेम वे कभी भी कोई डिस्प्यूट हो जाता है, चाहे वो 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में हो, चाहे गवर्नमेंट हो और पीपल के बीच में हो, तो सुप्रीम कोर्ट एम्पायर की तरफ वर्क करती है ताकि जो है हम डिस्प्यूट्स को क्या कर सके, सॉल्व कर सके. डिस्प्यूट्स मीन्स झगड़े. नंबर 4 पॉइंट, सेम सिटीजन सेपरेट जुडिक्शन. सेम सिटीजन मतलब सिटीजन तो सेम रहेंगे कंट्री के, पर उसमें जो जुडिक्शन लेवल है वो अलग अलग है.
जैसे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सेम सिटीजन के लिए डिसीजन बनाती है, पर वो पूरी कंट्री के लिए एप्लीकेबल होता है। ऐसे ही इन द सेम वे स्टेट गवर्नमेंट जो डिसीजन बनाएगी, सिटीजन तब भी सेम है, पर वो अपने स्टेट के लिए बनाएगी। तो उनका अपना अलग अलग एरिया होता है कि उन्होंने टैक्स कहाँ से वसूल करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, लॉ बनाने का राइट किसको है। सिटीजन सेम रहते हैं, पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट का एरिया डिवाइडेड होता है कि वो उस लिमिट तक ही वहाँ पर कानून बना सकते हैं। नंबर 5th पॉइंट, ड्यूल ऑब्जेक्टिव। ड्यूल ऑब्जेक्टिव मीन्स टू सेव गार्ड द यूनिटी ऑफ कंट्री। मीन्स हमारी कंट्री जो है, इंडिया है, जैसे हम इंडिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट इज़ अ डिवर्स कंट्री। मीन्स वी हैव टू प्रमोट एंड सेव गार्ड द यूनिटी ऑफ द कंट्री। हमें कंट्री को यूनिटी को भी बना के चलना है कि उसकी यूनिटी को भी कोई नुकसान ना हो, और साथ ही साथ उसमें इतनी डाइवर्सिटीज़ हैं उस रीजन, जैसे यहाँ पर एरिया एक जैसा नहीं है, लोग एक जैसे नहीं हैं, कम्युनिटीज़ बहुत सारी हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के पीपल हैं, तो उनकी जो डाइवर्सिटी है उनको भी साथ लेके चलना है, ताकि कोई भी पर्सन ये फील ना करे कि दैट पर्सन डोंट बिलोंग टू द कंट्री। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म।